हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के बारे में। इस वीडियो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन आज का, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित था। वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बात करते हैं सम्राट अशोक की, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार के बाद इनके उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। इन्होंने 268 ईस्वी से 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद बात करें मौर्य वंश के अंतिम शासक की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश, गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच बने थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे और घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यह घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त। बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन यह पुष्यभूति पुष्यभूति वंश के शासक थे। इनके शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध यात्री वैनसांग वैनसांग भारत आए थे। चीनी बौद्ध यात्री वैनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। वैनसांग की पुस्तक का नाम सियूकी है। वैनसांग की पुस्तक का नाम सियूकी है, जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 1946 से 1961 तक चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार के पद को सुशोभित किया है और यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है।
श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह संविधान की संविधान की संचालन समिति संचालन समिति और संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की बात करें, बुक की बात करें तो इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इनकी बहुचर्चित पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करें अनुग्रह नारायण सिंह की, तो अनुग्रह नारायण सिंह यह श्री कृष्ण सिंह जी के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री रहे उप मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण जी के कार्यकाल में अनुग्रह नारायण सिंह जी। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को इन्हें जननायक कहा जाता है। जननायक कहा जाता है और ये दूसरे दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे और दो बार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है इन्होंने। 2 बार मुख्यमंत्री रहे और इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण नारायण सिंह। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 1946 से 1961 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी रहे। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की बात करें, बुक की, तो इंडिया डिवाइडेड इनकी बहुचर्चित पुस्तक है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। यह दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत, सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे जिसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के। और इसे भारत ने 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया था। बात करें जनगण मन की, जनगण मन यह भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्र गान भारत का जनगण मन है और इसे भी 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से मनाया था। और राष्ट्रगान के लेखक की बात करें
राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात करें ए मेरे वतन के लोगों, इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था। लता मंगेशकर ने गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत, सही आंसर ऑप्शन ए वंदे मातरम। इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन की बात करें तो यह राष्ट्रीय गान है भारत का। इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह बोर्न? बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह, यह सिखों के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। से आंसर है ऑप्शन बी, पटना। पटना साहिब में, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना साहिब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? When did the Jallianwala Bagh massacre take place? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, जो कि बैसाखी के दिन, जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। साथ ही सतपाल मलिक, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए मीटिंग रखी गई थी। इन्हें रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किया गया था सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन बैसाखी का त्योहार मनाने और सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए मीटिंग रखी गई थी। इसी में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। बिहार का राज्य पक्षी कौन है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? सही आंसर है ऑप्शन डी। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, हाउस स्पैरो। बात करें राजकीय राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु गौर है। और राजकीय राजकीय त्योहार की, तो बिहार का राजकीय पर्व छठ पूजा है। राजकीय खेल की बात करें, राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प गेंदा है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? सही आंसर है ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। भारत वापस लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1920 की बात करें, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 में। 1965 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। डू और डाई का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम आराम है का नारा दिया था। आराम आराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था।
गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर पंचायताज मेंशन्ड? सही आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में, 11th शेड्यूल में। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 29 विषय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian National Congress founded? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। और भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही आया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन बिहार? बिहार में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि भाषाएं भी बोली जाती है, जो कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं। सबसे अधिक भाषा की बात करें तो हिंदी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तरों की, जिनमें से प्रथम स्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरा है जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी की सहायक है सोन नदी, जो कि पटना के निकट गंगा में मिलती है। पटना के निकट गंगा में मिलती है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था?
सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा एजुकेशन के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज फेमस फॉर विच फील्ड। सही आंसर है ऑप्शन सी एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी 5+3+3+4। यह एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूल का नया ढांचा है।